Assalamualaikum my dear students. Question number 11. A, B, C, D, E, F, G is a regular heptagon. ये एक रेगुलर हेप्टागन है. A, B, C, D, E, F, G. If A, B and D, C are produced to meet at H, अगर इस A, B और B, C को इस यहाँ पर आगे बढ़ाते जाइए लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है ना ये एच पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंगल एच सी, बी एंगल एच सी, ठीक है. मतलब ये एंगल आपने मालूम कर रहा है, ठीक है, ये एंगल. अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन. साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द हेप्टागन 360 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 51.43. ये बात याद रहे कि रिमेंबर मैंने लिखा है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 के बराबर होते हैं, ठीक है. मतलब यहाँ पर एंगल ड्रा किया जाए तो ये, ठीक है, और इस तरह ये सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर जमा किया जाए ना तो ये 360 के बराबर होते हैं. एनी पॉलीगॉन, ठीक है, जो भी पॉलीगॉन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो एंड सो ऑन, ठीक है. यहाँ पर ये हेप्टागन है. हेप्टागन का मतलब ये है कि इसके जो साइड्स है ना ये 7 है, ठीक है. तो 360 को हमने 7 पर डिवाइड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल 51.43 ये मालूम हुआ. मतलब ये और ये, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल मालूम हो गया. मतलब ये 51.43 है और ये 51.43 है, ठीक है. अच्छा, तो बी एंगल एच सी प्लस इन दोनों एंगल्स को जमा किया, मतलब ये ट्राइंगल है ना, ठीक है. सम ऑफ एंगल्स 180 के बराबर है ना, ठीक है. 1 2 3 ये 51 है, ये भी 51 है, और ये बी एंगल एच सी ये हमें मालूम करना है, ठीक है. इन तीनों को अगर जमा किया जाए तो ये 180 के बराबर है. तो 180 से हम ये दो एंगल्स मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जमा नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. यहाँ पर मिसिंग डेटा है, ठीक है. अच्छा, तो 180 से ये 51 ये बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इसे वैल्यू आएगा 71.1, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है. ये किस चीज़ के है? नेक्स्ट, आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके साइड्स विद 20 साइड्स, जिनके साइड्स है 20 है, ठीक है, 20. फाइंड ए एंगल बी सी. फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि ए एंगल बी सी मालूम कर ले, मतलब ए एंगल बी सी मालूम कर लें, मतलब आप ये मालूम कर ले, ठीक है, ये मालूम करें, सही है. अच्छा, सेकंड पार्ट, ए एंगल बी डी, ए एंगल बी डी और ये एंगल भी मालूम कर ले, ठीक है, ये एंगल भी मालूम कर ले. ये दो लाइन मैंने ड्रा किए हैं, ये वैसे रफली लाइन है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके साइड्स 20 है ना, ठीक है. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 20 साइड्स इक्वल टू n-2 स्टार ब्रैकेट n-2 क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 180.
मतलब जो भी पॉलीगॉन्स आपको दी हो, ठीक है, उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है, n-2, और फिर इससे जो आंसर आ जाए तो वो उसके साथ 180 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन 20 साइड्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर हम 20 रखेंगे, ठीक है। ये n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अच्छा, तो 20 - 2 और फिर इसे 18 आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ऐसे आंसर ये आता है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और इस पॉलीगॉन का मालूम हुआ। तो हेंस साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 20 साइड्स, हर इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स मालूम कर रहे हैं हम अब। तो ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको नंबर ऑफ साइड्स पर डिवाइड कर ले। तो नंबर ऑफ साइड्स पर डिवाइड करने से आपको ये एक एक एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मालूम होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि हर इंटीरियर एंगल वो 162 है, तो इसको मैंने 20 पर डिवाइड किया तो इसे क्या गया। देयरफॉर ए एंगल बी सी, ए एंगल बी सी मालूम करना था ना, तो ए एंगल बी सी इक्वल टू 162। ए एंगल बी सी ये मालूम करना था ना, तो ये 162 मालूम हो गया। अब सेकंड पार्ट, मतलब ए एंगल बी डी मालूम करना है, ए एंगल बी डी मालूम करना है, ये वाला, ठीक है, ये मालूम करना है, सही है। तो सिंस साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 20 साइड्स इक्वल टू 162, हर पॉलीगॉन भी मतलब ये हर इंटीरियर एंगल वो 162 के बराबर है ना, सही है। तो यहाँ पर ये बी सी डी बी ये भी 162 के बराबर होगा, सही है। तो ये चूँकि 162 के बराबर है, तो ये अगर आप गौर करिए आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, और ये दो साइड्स भी इक्वल है क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है 20 साइड्स का, ठीक है। तो ये 162 और x प्लस x इन तीनों को जमा किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला ये x की वैल्यू मालूम हो जाएगा। जब x की वैल्यू मालूम हो जाए तो ये एंगल 162 है, तो 162 से ये x की वैल्यू माइनस करो तो ये ऑटोमेटिकली ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने सॉल्व किए, आप ज़रा नोट करें, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखें, लेट सी एंगल बी डी इक्वल टू सी एंगल डी बी, मतलब सी एंगल बी डी ये और सी एंगल डी बी ये। अभी मैंने इससे पहले बता दिया कि ये इसको हम एक्स एक्स ले लेते हैं तो ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बनता जा रहा है, ठीक है। बेस देखें, एंगल सम ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो इन तीनों को जमा किया जाए तो ये 180 आता है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो इसे एक देखें, ये 2x आ गया, 162 उधर ले जाओ तो उससे माइनस कर लो, 180 से ये माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस कर ले तो इससे 180 से ये 162 माइनस कर तो 18 आता है, 18 को 2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 9 आएगा, ठीक है। ये तो ये 9 वैल्यू आ गया। अब 162 से ये 9 माइनस कर लो, ठीक है। देखिए, हेंस ए एंगल बी डी इक्वल टू बी ए एंगल बी सी माइनस, देखिए ए एंगल बी डी ये एंगल, ए एंगल बी सी मतलब इस एंगल से, ठीक है, सही है। सी एंगल बी डी या सी एंगल डी बी ये माइनस करते हैं, ठीक है। मतलब हम सी एंगल बी डी माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 9 माइनस कर ले। यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब यहाँ पर ये इसके बराबर हमने लिए है। अगर मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ दोनों सेम है, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या आता है,
इसे 153 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन एंड, ये आपको, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ठीक है, दोनों रेगुलर है, ठीक है। अच्छा, ये ABPQRS है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है। इसका जो सेंटर है ना वो X है। X इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, X इज द सेंटर, ठीक है। और ABCDE ये पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन मतलब इसके 5 साइड्स है और हेक्सागन के 6 साइड्स है, ठीक है, और X इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, तो मालूम क्या करना है, A एंगल PPA मालूम क्या करना है, A एंगल BP, A एंगल BP, ठीक है, मतलब इंटीरियर एंगल मालूम करना है, मतलब ये मालूम करना है, ये, ठीक है, ये मालूम करना है, सही है। अच्छा, P एंगल क्यों X, P एंगल क्यों X मतलब ये भी मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, A एंगल XB, A एंगल XB मतलब ये भी मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो A एंगल BC, AB मतलब ये भी मालूम करना है, ठीक है। A एंगल BC, A एंगल CD, A एंगल CD मतलब ये भी मालूम करना है, ठीक है। ये मैंने फर्जी लाइन ड्रा की है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये भी मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, A एंगल SE, A एंगल SE ये भी मालूम करना है, ये, ठीक है। अच्छा, तो ये मालूम करना है, सही है। लेट्स गो। सिंस P एंगल QR इज एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन, देखिए ये हेक्सागन है, देखिए यहाँ पर 120 कैसे आया, सवाल पैदा होता है, ठीक है। ये 120 इस तरह आया ना, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना, वो वाला फार्मूला इस पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। मतलब हेक्सागन है तो 6 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180, तो इसको फिर डिवाइड करो मज़ीद जो है ना 6 पर, तो आपको इससे आएगा 120, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, इससे 3 आता है, ठीक है, और इससे 4 आता है, ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे 120 आता है, ठीक है। अच्छा, तो P एंगल क्यों X, P एंगल क्यों X ये, ठीक है, तो ये अगर आप और करें ना, ये तो ये सीधा लाइन है, ठीक है, तो ये इसका इंटीरियर एंगल का हाफ है, देखिए यहाँ पर क्यों A इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन है, ठीक है, इसी वजह से ये 120 को 2 पर डिवाइड किया गया है, ठीक है, 60 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना P एंगल क्यों R, ये P एंगल क्यों R ये तो 120 आया, ठीक है, लेकिन ये तो इंटीरियर एंगल है, तो ABP या BP क्यों या क्यों RS ये सारे इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, तो ये इक्वल है, देखें ABP ये इसके बराबर है, मतलब ये मालूम हो गया, ठीक है। A एंगल BP, ठीक है, ये मालूम हो गया। अच्छा, तो अब P एंगल क्यों X ये भी इसका हाफ है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ना ये सिमेट्री लाइन है, ठीक है। क्यों A मतलब क्यों A जो लाइन है ना ये सिमेट्री लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिमेट्री लाइन है, ठीक है, क्यों A इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री है 60 डिग्री। तो अब थर्ड नंबर पार्ट, A एंगल XB, A एंगल XB मतलब ये एंगल मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो तवज्जो से देखते जाए, 120 को 2 पर डिवाइड किया है, क्यों
एंगल सम एट अ पॉइंट है, ये एक पॉइंट पर सम। ये देखिए ये सारे लाइंस, ये पॉइंट जो है ना, आर को एक्स के साथ और एस को एक्स के साथ, ए को एक्स के साथ, बी को एक्स के साथ, पी को एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के साथ सारों को मिलाया जाए ना तो कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है ना। तो 360 को 6 पर डिवाइड कर लो तो ये एंगल मालूम हो जाएगा। इस तरह एक तो ये तरीका भी है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो कि 120 को 2 पर डिवाइड कर लो तो 60 आता है। ठीक है, 4 नंबर पर ए एंगल बी सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स वही फार्मूला है n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, 180 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसे 540 आता है। ठीक है, तो ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है तो 540 आता है। ठीक है, तो इसके बाद अब ये मालूम करना है। ठीक है, ए एंगल बी सी ये मालूम करना है ना। तो ईच साइज therefore e size of each interior angle of a pentagon 5 पर डिवाइड कर लो, इससे ये आते हैं 108। ठीक है, अच्छा, सिंस ए एंगल बी सी इज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। ठीक है, अच्छा, तो ये 180 है। अब 5 नंबर ए सी डी, मतलब तो ये है कि ए सी डी ये मालूम करना है, ये वाला। जब ये मालूम करना है यहाँ पर आप और करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ए बी सी का मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी का मैं कह रहा हूँ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम एक्स एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जमा किए करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिए भी है। ठीक है, इन तीनों को जमा करने के बाद 1 देखिए एक्स की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। और इधर देखिए मैंने बराबर लिए है, सही है। तो अच्छा, तो एक्स 2x आ गया तो 108 को 180 से 108 माइनस कर लो तो फिर 2 पे डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 पे डिवाइड करने से आपको 36 आएगा, सही है। तो ये देखें 36 है, x की वैल्यू क्या है 36 है, सही है। तो x की वैल्यू मालूम हो गया। तो अब ये बी सी डी या ए बी सी, ठीक है, ये सारे तो इंटीरियर एंगल है पेंटागन का। ठीक है, तो ये 108 है, तो 108 से अब ये 36 माइनस करने से आप देखें 108 से अब हम देखें 36 माइनस करते हैं। ठीक है, 36 माइनस करने से ये 72 आएगा। तो ये मतलब एंगल है ए सी डी, ये 72 मतलब एंगल है। ठीक है, ये मालूम हो गया 72। ठीक है, मतलब ए एस ई ये एंगल मालूम करना है। लास्ट में आपको ये एंगल मालूम करना है। ठीक है, ये वाला, सही है। अच्छा, चूँकि ये मालूम करना है तो सिंस साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन, ये 120 है, ये 120 है, हेक्सागोन का 120 है, पेंटागन का 108 है, ये है। और ये हम मालूम करेंगे ये वाला, क्योंकि ये एक पॉइंट पर बनता है ना। तो ये तो इधर देखिए सिंस साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन 108 है। ठीक है, ये मैंने लिखा है बी ए ई। देखिए यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये 108 है और ये 120 है, और ये हम मालूम करेंगे जब ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पर आ रहा है ना, देखिए एंगल सम एट अ पॉइंट। ठीक है, तीनों को जमा करने से ये मालूम हो जाएगा। देखो ये मालूम कर लिया, एस एंगल ए ई इक्वल टू 360 माइनस से ये दोनों माइनस करने से 132 आता है। अब ये आप गौर से देखें ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको मैं एक्स एक्स के इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों को जमा करने से ये 180 आता है। ठीक है, लिया है, सही है। लेट ए एंगल एस ई, ए एस ई ये और ए ई एस ये। ठीक है, इन दोनों को एक्स एक्स लिया। ठीक है, और
फिर इन तीनों को जमा किया, 180 के बराबर ले लिया और फिर एक्स की वैल्यू मालूम हुआ। ए एंगल एस ई मतलब आपका एंगल है 24।